नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति हर जो आज फिर मौजूद है हम जहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्टर 22 का नाला पड़ता है। ये गोछे ट्रेन है जहाँ हमने आपको 2-3 दिन पहले, सप्ताह भर पहले एक न्यूज दिखाई थी। यहाँ पे हाल ही में हुआ था जो यहाँ आए दिन एक्सीडेंट और वारदात यहाँ पे होते रहते। देख सकते हैं गोछी ट्रेन जो है एक हादसा का बात करके हादसा की यहाँ पे वो वारदात देने में आजकल काफी ज्यादा हो गई है। देख सकते हैं कि गोछी ट्रेन जो है काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों की एक्सीडेंट होती है मौके पे देख सकते मौत जाते हैं। एक फैमिली था संजय कॉलोनी से आ रहा था, देख सकते हैं इनकी एक हम बात करते हैं। एक चप्पल भी उतरा हुआ है जो संजय कॉलोनी से आपसे घर में फैमिली में कुछ कहा सुनी होगी जिसके कारण देख सकते हैं जिसके कारण जो है माँ बेटी ने यहाँ पे जो है कूद गए और अपने साथ जो है वो अपने हस्बैंड को भी लेके कूद गए। बात करें अभी जो है थोड़ा सा उनको जो है मौके पर यहाँ के लोग, प्रशासन के लोग और यहाँ पे स्थानीय निवासी लोगों ने बचा लिया। अगर थोड़ी सी देरी होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। बात करते हैं यहाँ जो लोग हैं मौजूद है उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला। तो देख सकते हैं हमारे काफी बड़े समाज सेवी हैं जो हर एक कोई सी भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले खड़े होते हैं हमारे रोहतास भाई समाज सेवी जो हैं। कभी भी आप देखो तो समाज के लिए लड़ाई करते हुए ही नजर आते हैं। और प्रशासन देख सकते हैं कि प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है जो आज तक अभी तक इसमें जो है इस नाले में जो है देख सकते हैं कि इस नाले में जालियां नहीं लग पाई हैं और यहाँ आए दिन हादसे होते रहते। हमने आपको दिखाया था हाल ही में कि 3 परिवार के लोगों के बेटे का भी यहाँ पे जान गई थी, जो संजय कॉलोनी, संजय इनक्लेव और जवाहर कॉलोनी के थे। और आज संजय कॉलोनी की फिर बात हुई है जहाँ 3 लोगों की जान जाते जाते बची है। जानते हैं रोहतास से। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप टाइम से आ भी जाते हो और आप ही एक चैनल हो जो लोगों की समस्या का समाधान उठाते हो। मेरे को भी फोन आया, मैं यहाँ पता लगा कि यहाँ से सगुटी पे 3 परिवार, जो एक बेटी, एक बेटा, एक घरवाला और एक घरवाड़ी, तीनों गिर गए। लाइट ना होने के कारण, सारी अंधेरा है जी, बिल्कुल अंधेरे के कारण ही उसमें गिर गए। अब उन तीनों को ले गए बीके हॉस्पिटल। जो उनकी वाइफ है वो सीरियस है, लेकिन सरकार को अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। इसको कुछ नहीं सोच रही है। जनता इनके लिए कीड़े मकोड़े है। नगर निगम में सरकार होने के बावजूद भी, 3 मंत्री होने के बावजूद भी, बल्लमगढ़ के एरिया में विधायक होने के बावजूद भी, बीजेपी का पार्षद होने के बावजूद भी, मेयर साहब, रुक जाओ भाई साहब, यहाँ अभी 5 दिन पहले मेयर साहब आई है। विज्ञापन में हम देखे हैं, जिनका अभी लड़का मरा था उसका भाई भी अभी यही है। पूरा परिवार हम गए थे, सारे देखे भी आए। वो आई, उन्होंने कहा 3 दिन में ही जाली वाली लगवा देंगे। और हमने कहा नहीं लगी तो 1 हफ्ते बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तक कोई जाली नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। 3 आदमी आए फिर गिर गए इसके अंदर। जाली लगने में वो तो शुक्र पानी कम था। 1 घंटे का काम है। जेई का एसडीओ साहब में मौजूद पे थे सारे। क्या ये नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकती है। अब ये कह रहे हैं इसकी फाइल पास होगी, इसका टेंडर पास होगा। मतलब जब तक तो कितने मरते रहे इसके लिए, टेंडर पास होता रहेगा इनके लिए। अभी कितने दिन हुए? 4 दिन 5 दिन हुए। हाँ। और बात करें यहाँ पे जो स्थानीय पार्षद है मौजूद है, पार्षद का काम है डीलरी करना। वो डीलरी कर रहा, उसका मकसद था जीतना, वो जीत गया। मूलचंद जी ने तो वोट दिला दिए कि हनुमान है हमारा, हमने अच्छा हनुमान बनाया। ये तो है ना, पब्लिक को हनुमान बना दियो। ये तो घर से ना निकले पार्षद, जो कि हमारा पड़ोसी है, गली आगे हमारा घर है जिसमें गटर के ढक्कन नहीं है। वो ये कहते मेरे हाथ में पावर नहीं है, फिर वो काई का पार्षद है? चोर चार के अपने घर में बैठ, ऐसे पार्षद बना क्यों तू जब तेरे बस की कुछ नहीं है? तो मूलचंद जी ने इस बारे बना दिया, अपनी डीलरी करेगा, मूलचंद जी कमा के देगा, खुद कमाएगा। ये काम है इनका, जनता इनके लिए कुछ नहीं है। उस दिन भी मैंने बोला, खुद मौके पे देख के गया, एक भी लाइट ठीक नहीं है। बिल्कुल उसके वार्ड में है, यहाँ का पार्षद है। तो सबसे बड़े निकम्बे यही लोग हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। अपने घर बैठ जाए, जनता इस नाले में मरेगी और मरती रहेगी। ठीक है, दिल दुखता है। अब उसकी चप्पलें यहाँ पड़ी हैं किसी बेटी की, अब देख लो, आप चप्पल देखो, है पूरा 11 फुट अंदर घुसी हुई थी और किसी ने बेचारे ने निकाल के जब गाड़ी में लेके गए हैं। बताओ, पूरी कीचड़ में हो गए। स्थानीय निवासी कहाँ है पार्षद? ना तो पुलिस आई, ना प्रशासन आई। जब वो मर जाते हैं, उनके घर का कोई चलाया था एक बार, तो जब वो 3 लोग मरे हैं, अभी तक कोई पार्षद, कोई एमएलए उनके घर नहीं गया। उन परिवार को की एक देने चले जा, भाई तुम्हारे घर में तो कोई गया है। जिनकी एक्सीडेंट हुई है तो उनके स्थानीय निवासी लोगों ने ही निकाल के उन्हें, कॉलोनी वालों ने निकाला है। जब इसमें फिर गाड़ी लेके, गाड़ी से वहाँ ले गए। उसकी जो माँ है वो सीरियस है, बाकी भाई भी था, ये भी आया है। इसमें यही बताइए, यहाँ के तो आसपास के लोग हैं। हाँ जी, वो नहीं, बिल्कुल। ये इस समय इसको इसीलिए ही जागरूक बना रखे हैं। सरकार ने तो कुछ नहीं करना, ट्रिपल इंजन की सरकार है। कैमरा का भी कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है। सबसे पहले ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन को लाइट की व्यवस्था पहले, सबसे पहले लाइट होनी चाहिए और यहाँ और ग्रिलिंग की, कैमरा की होनी चाहिए, ग्रिलिंग की।
बिल्कुल उठा रहे हैं। 100 दिन विकास के बोले थे, वो विकास के है कहाँ दिन? वो विकास मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वो विकास, वो ऐसा विकास दिखाई दे रहा है। हो जाएंगे। मैं बोलता रहा हूँ, वो विकास ऐसा दिखाई दे रहा है। मार्केटों में से इन पे कब्जे हटवा लो, मार्केट की रोजी रोटी खत्म कर दो। बेचारे 2 गज आगे बढ़ा लेते हैं, उस पे 25,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना। साहब तुम पे ये ना लग रहा इतना सा है? दूसरे की मौतों से खेल रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए इन ट्रिपल इंजन को। मेयर साहब होने के बावजूद खड़ा, जो मेयर अगर आ जाए ना, आधे घंटे में काम हो जाए। ये ड्रामाबाजी है, ये करना ही नहीं चाहते रहे थे कि दूसरी वारदात कब होगी। यहाँ आए दिन अब तक तो काफी हादसे हो रखे हैं जब से ये जालियां आई हैं। बिल्कुल मैडम, ये तो अब तो ये मतलब और इंतजार कर रहे हैं, मेरे को लगता है। जब से हमने देखा है तब से रोहतास भाई हमेशा यहाँ पे सवाल उठाते हैं। 17 18 बॉडी मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से, जब तक मैं। और ये लड़का भी यही रहता है आगे, वो देखता रहता है, उसका आगे गिरती है, लेकिन वो बेचारा अंदर थोड़ा ना घुसेगा अपनी जान गंवाने के लिए। कभी ड्रिंक करके लोग गिर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाती है, कभी कुछ। पिछली बार भी सारण थाने का SHO सस्पेंड किया गया था, जब एक बंदा हमारे सामने ही गिर गया था। हमने SHO साहब को फोन करा, इंचार्ज को करा कि बंदा गिर गया है। आते कह रहे किसने देखा? मैंने हमने देखा है। नहीं माने, करे जब फूलेगा, जब निकलेगा, जब देखेगा। वो 20 दिन बाद फूल के निकलता है। मतलब ना तो पुलिस प्रशासन देखता, ना ट्रिपल इंजन की सरकार देखी, ना कोई बीजेपी का पार्षद, ना कोई बीजेपी का MLA। बहुत बुरा हाल है इस नाले का। एक खूनी नाला बोलेंगे। अब ये आए दिन मुझे लग रहा है, हम भी यहाँ खड़े, हमें भी डर लगता है कि हम गलती से गिर गए तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है जी। तो बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, 20 दिन तक आप चिल्लाते रहे। हाँ जी, और प्रशासन जाग नहीं पाया। बिल्कुल नहीं। हमने भी दिखाई के माध्यम से, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं जागा। ये नहीं जागेगा, लेकिन जब तक हमारे में सांस है, हम अब तक आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे। किसी का ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरते। और ठोक के बोलने वाले हैं। जो गलत है गलत बोलेंगे, अगर सही है तो सही बोलेंगे। अच्छा, ये पता है कि संजय कॉलोनी में कहाँ के थे? थोड़ा कुछ आइडिया है किसी को? ये नहीं पता मैडम कहाँ के बीके में गए हुए हैं। बीके में आप कर सकते हैं कवरेज। लेडीज की जो हालत है वो अभी सीरियस है। नहीं, वो अपने आप गिरे हैं। वो लाइट की व्यवस्था ना होने की वजह से गिरे। देख लो ना, कहीं लाइट की व्यवस्था, मंडी जा रहे थे क्या, मंडी से आ रहे थे, लाइट की व्यवस्था ना होने की वजह से गिरे हैं वो। स्कूटी अनबैलेंस होकर गिर गई है। स्कूटी बिल्कुल अनबैलेंस हो गई। बैलेंस ना हुई है, लाइट लगने के बाद गिरी। लाइट आई होगी, अनबैलेंस हुई है, इधर चली गई। वहाँ जाम लग जाता है, यहाँ सब। जो अभी हादसा ये उन्हीं का भाई है जिनका भाई मरा था। अभी हादसा हुआ था कुछ टाइम पहले। ये मेरे चाचा जी हैं जिनके लड़के थे अभी, जो गौरव रावत था, ये उनके फादर है। सेम यही लोकेशन है और इसी लोकेशन पे जो है अभी कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी। तीन भाई थे हमारे। मेरे चाचा जी का लड़का था, उनका गौरव नाम था। गौरव ये उनके पिताजी हैं, गौरव जी के। ठीक है, अभी मेयर जी को हम ज्ञापन दे के आए थे। डिप्टी जो कमिश्नर है उनको भी ज्ञापन दिया था, मेयर जी को भी ज्ञापन दिया था। वो तुरंत 1 घंटे बाद आए भी थे, मगर कोई भी एक्शन यहाँ पे लिया नहीं गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर वो एक्शन लिया होता तो आज ये हो सकता है कि हादसा भी नहीं होता। होने से बच जाता। हाँ, तो कोई एक्शन अभी जो है 1-2 दिन पहले सफाई हो गई थी, उससे पानी जो है कम हो गया था। नहीं तो पानी ज्यादा होता, वो भी ऑन द स्पॉट डेथ होती। उससे पहले कई हादसे हो चुके हैं। नहीं पहुँचते, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हल्की फुल्की चोट होती है, फिर भी वो घर पे होते, हॉस्पिटल में नहीं होते, क्रिटिकल कंडीशन नहीं। कोई भी प्रशासन वाला, कोई भी पार्षद हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी हो, आज तक जो है अभी तक चाचा कोई आश्वासन देने नहीं पहुंचा है कि अरे हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम पैसा दो या कुछ। अरे कम से कम जो है एक आश्वासन तो दे दो। एक मौके पे जो है जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के घर में आ जाते हैं। अभी जब इतना बड़ा हादसा हुआ, कम से कम हर परिवार के घर में आके कम से कम एक आश्वासन तो देते कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो है अभी तक घर पे कोई नहीं आया, और जब वोट की बात आती है तुरंत जो है अपना हाथ जोड़ के आ जाए। प्रशासन नहीं पहुंच पाई, ये बताओ ना, अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया। तुरंत पहुँच जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मौके पर दिखाया आपको कि यहाँ पे काफी सारे भीड़ है तमाम। हम देख सकते हैं यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आए दिन हादसे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। बात करें यहाँ से देख सकते हैं कुछ दूर से लेके कितनी दूर तक यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, ना इधर लाइट है ना उधर लाइट है, और दोनों साइड लाइट ना होने की वजह से देख सकते हैं यहाँ काफी अंधेरा है। बात करें यहाँ पे कम से कम ये कि चौराहा रास्ता है, पुलिया है, तो एक यहाँ पे CCTV कैमरा भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CCTV कैमरा भी नहीं है। जहाँ पे देख सकते कि आए दिन हादसे हो रहे थे। और यहाँ पे जालियां बात कर रहे थे, बिल्कुल जालियां भी नहीं है। और हमने आपको
सप्ताह भर पहले या 15 दिन पहले के अंदर की बात है, जो हमने आपको दिखाया था, ये हादसा दिखाया था कि यहाँ पे 3 लोग जो है, उससे पहले भी हम कितनी बार यहाँ की हादसा दिखा चुके हैं कभी कुछ, लेकिन प्रशासन के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है कि यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए यहाँ पे जालियां लगवाई जाए। और देख सकते हैं कि आज फिर एक हादसा हो गया, जो 3 लोग इसमें नाले में जो है, गोछे ड्रेन नाला एक तरीके से बोल देते खूनी ड्रेन नाला बन चुका है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे अधिकतर एक्सीडेंट और एक यहाँ पे जो है लोगों की मौत की वारदात में होते रहती है, जैसा देख सकते हैं आप। बात करें यहाँ की प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जालियां लग जाएंगी, लेकिन अभी तक जालियां लगा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जालियां लगने में वैसे टाइम तो नहीं लगती, देख सकते हैं कि टाइम लगता नहीं है, 1 घंटे का काम है, अगर शायद तो प्रशासन आराम से कर सकती है, लेकिन फिर भी टाला मटोली कहते हैं कि टाल मटोली कल करेंगे परसों करोगे, ऐसे जो है अभी ये पास कराना है, इसकी वजह से जो अभी तक जालियां नहीं लग पाई हैं। और जहाँ पे बताए अवैध अतिक्रमण है, तो अवैध अतिक्रमण के लिए लोग जो है उन लोगों को टाइम नहीं दिया जाता। बात करें वहाँ पे तुरंत के तुरंत आप देख सकते हैं कि उनको पीला पंजा चला दिया जाता है, उन्हें सामान हटाने तक की टाइम नहीं दिया जाता है, और यहाँ पे एक जाली लगाने के लिए उन्हें टाइम लग जाता है। जी बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हो मैडम, कि इतना बड़ा काम नहीं है, इतना समय लग रहा है इनको, तो इतना समय ना लगा करके अपना काम तुरंत इनको प्रभाव से करना चाहिए, तुरंत जैसे ये अतिक्रमण हटा रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और बाकी हाथ जोड़ के विनती है हमारी तो प्रशासन से कि हम आम आदमी है, आम कार्यकर्ता है, तो इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। इससे ज्यादा आगे क्या करेंगे, नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है। और जो गए हैं वो और बहुत गरीब लोग हैं, वो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, यहीं रहते हैं पास में ही, तो अगर 1 मिनट की चूक होती, अगर हमारी टीम ना पहुंचती, तो आज फिर दोबारा वो 3 लोगों की अभी पहले गई है और आज फिर दोबारा चली जाती है। हाँ, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, मान के चले तो सप्ताह भर के और अंतराल अभी ही है ये। हाँ जी बिल्कुल 1 हफ्ता हुआ है, और अभी हम बीके से ही आ रहे हैं, और बीके का इतना बुरा हाल है वो भी बताना चाहेंगे। बीके से अभी तुरंत ही आए हैं, तो बीके पे इतना तुरंत हाल है कि 1 घंटे के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं है, तो वहां भी थोड़ा सुधार करा जाए। गरीब आदमी कहीं भी सुनवाई नहीं है, ना रोड पे ना हॉस्पिटल में, कहीं पे भी नहीं है, मतलब क्या कहेंगे आप। हर जगह बिल्कुल पे नाला तो हो ही गया इस एरिया में, कम से कम नहीं तो 4 से 5 केस अभी तक हो चुके हैं। लगा ना ज्यादा होगा, ज्यादा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, FIR करी जाए। प्रशासन से हमने बोला है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हाँ उसके नाम FIR होगी, तो हम तो संतुष्ट हैं कि FIR हो जाएगी उसके नाम पे। बाकी हमने अभी संज्ञान नहीं लिया, तो बाकी हम कल जाके संज्ञान लेंगे उसका कि हाँ FIR हो यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, आए दिन जल्द हादसे से होते जल्द हैं। कार्रवाई मैं कह रहा हूँ की अगर जाए। 1 मिनट की चूक होती तो आज 3 मौत दोबारा हो जाती। क्योंकि लाइटें भी लगने में ज्यादा टाइम नहीं बिल्कुल, लगता, आप लाइटें लाइव भी एक दिन के अंदर का है। आप लाइव दिखा रहे हो, आप लाइव दिखा रहे हो, लाइव बिल्कुल लाइटें नहीं है यहाँ पे, कोई रोशनी नहीं है, और अगर 1 घंटे बाद भी ये कांड होता तो 2 दिन बाद लाश मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल ये बहुत बड़ी यहाँ लापरवाही के स्थानीय निवासी की है बिल्कुल। कि वहाँ पे थोड़ा सा उनकी नजर रहती है, नजर कि थी, क्या है, हम यही रहते हैं, तो ये नजर में था तो बच गए। पार्षद का घर सामने ही है, बिल्कुल है, सामने ही है पार्षद का घर, बिल्कुल है। उसे नहीं दिखता डेली अप डाउन। उस दिन इसने सफाई करवाई है, यहाँ पे झाड़ू लगवाई है, ये सफाई है क्या उनको नहीं, इनसे क्या बचाव है जो ये पेड़ लगाए, इनसे क्या बचाव है। ये भी तो सरकार का पैसा खर्च हुआ है, 1500 2000 3000 रुपए का पूरा सेट होगा, इनमें भी तो पैसा खर्च हुआ है। क्या इनमें ये जाली में नहीं लगा सकते थे ये पैसा? पेड़ तो फिर बताओ, पेड़ फ्यूचर तो है, कुछ हो गया है, फ्यूचर है, इंसान ही नहीं रहेगा तो इंसान ही रहेगा, पर कोई बात नहीं, दे रहे हैं दुरुस्ताएं, हम तो कह रहे हैं अभी अगर जाग जाए ना ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जागेंगे तो हम आगे बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर हमें देखो, मैं अपनी संस्था के उसमें ये कहूंगा, भाई भी हैं, अगर ये नहीं करते फिर हम थोड़ा बहुत कहीं से भी चंदा इकट्ठा करके ये बाउंड्री फिर हमें ही करवानी पड़ेगी, फिर हम ही करवाएंगे इस चीज को। अगर 10 दिन में कर देते ठीक है, 11वें दिन बाउंड्री को इसे हम करवाएंगे, हमारा चैलेंज है। जी, अगर ये प्रशासन को हमने मेयर साहब उस दिन आई भी थी, भाई भी के बंदे के आए, उनका 1 घंटे का काम था, ऑर्डर देना और बाउंड्री होना, जाली लगना। 1 दिन का काम है ना, टाइम लेने की जरूरत नहीं है। फरीदाबाद की मेयर है, मालिक है, 1 दिन का भी नहीं, 1 से 2 घंटे का काम भाई ठाकुर साहब 1 दिन का ही काम है। अगर कहना चाहे तो क्या फाइल पास होनी है? मेरी प्रधान से बात हुई, उनके PA हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी फाइल टेंडर लगा दे रहे यार, कितने टेंडर लगे, जब तक तो कितने लोगों की जिंदगी चली जाएगी, जब तक तो टेंडर तुम्हारा पास होगा। ठीक है जी, जालियां गई कहाँ, जाली गई कहाँ? ठेकेदार का फर्ज बनता था जाली लगाना, नाला साफ करके, जालियां गई कहाँ? जालियां बिक गई सारी, यही काम हुआ सारा। जाली गई कहाँ? जाली गई कहाँ? यहाँ से वहाँ तक जो पीर बाबा से लेकर के शमशान घाट में जालियां थी,
वो कहाँ गई हो? देख सकते हैं कि नाले सफाई के चक्कर में जालियां तो हटा दे पर लगाते नहीं है तो गई कहाँ जाली, ये बताओ। जालियां जो है कबाड़े वाले उठा के ले गए। तो ये किसका काम है? प्रशासन का काम है कि हमारा काम? इसको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि इसको ये बोलते हैं कबाड़ी वाले ले गए या स्मैकी ले गए, नशेड़ी ले गए। नशेड़ी ना कबाड़ी कोई नहीं लेके गया, ठेकेदार के लोग और या ठेकेदार इन्वॉल्व है इसमें। ये लाइव इन लोगों के सामने तोड़ी गई है और उन्होंने अपने आप ट्रैक्टर में भर भर के ले गए हैं। रात को 12, जैसे दिन में इन्होंने काम किया, रात को 12-1 बजे गाड़ी लेके आएंगे और रात में, क्योंकि ये लाइटें है नहीं यहाँ पर, देखने वाला कोई है नहीं, क्योंकि प्रशासन को कुछ है कह ना, नहीं सकता ना। तो ये रात में क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां भर भर के सारी जालियां ले गए। ठेकेदार के खिलाफ हमारी एक ही मांग है, ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके नाम FIR होनी चाहिए। और बाकी तो हमने बोल दिए कि हम भी दे रहे हैं, हम मुकदमा करेंगे उसके नाम, और कल जहाँ तक है हम कर देंगे। अभी बिल्कुल। भाई साहब ने एक बात कही थी कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम चंदा इकट्ठा करके बिल्कुल, चंदा क्यों करें? अरे काय को चंदा भाई साहब मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा था भाई है, चलो ये भी भाई है हमारा, दुख सबको है, इतना दुख है। क्या पता मैं भी उस दिन मर जाता रात को, मैं अकेला था यहाँ पे, मैं भी इसे डूब जाता भाई जो तो। पर हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चंदा हम क्यों दें, हमें काम चाहिए ना भाई, हमारा पैसा है, हमने ही बिठाए ये, हम जो जॉब करते हैं, हमारा टैक्स हर चीज का टैक्स पेड आदमी है हम, तो हम सरकार से ही करवाएंगे हम। तो जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हम किस फायदे से फिर अपना पर्सनल अभी हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 10 दिन में 3 दिन बाकी रह गए हैं। अगर कार्रवाई चालू होती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम, और यहीं करेंगे हम। ये नहीं कि हम इंस्टाग्राम करेंगे जो है या दिल्ली जाकर करेंगे, आज भी जो है डेली कर रही है नगर निगम, जो है डेली के डेली जो है आज भी जो है 25-25 हजार के चालान काटे हैं। ठीक है, तुम वहाँ पर जाके 25-25 हजार के चालान काट रहे हो, यहाँ पे तुमने जो है कि लोगों के बच्चे मार दिए, वो कर दिया, उनका जिम्मेदार कौन होगा? एक छोटी सी बात है हमारी NCF से। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जब आप इस नगर निगम का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, चाहे आप ठेकेदारी में हो, चाहे आप किसी प्रोसेस में हो, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट के थ्रू हो, आपने सफाई करी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा कि आपने ये सफाई करी है, ये जाले लगाए इन्होंने, इसको उठाएगा कौन? इन तीन ठीक है ना, इन 3 मौतों का जवाब कौन देगा? जवाब नहीं, इन 3 मौतों का जो पूरा श्रेय जाता है ना, वो इस ठेकेदार को जाता है। जो भी मौके पे ठेकेदार था, हम नाम नहीं जानते, वो ठेकेदार ही इन मौतों का जिम्मेदार है। बिल्कुल, और उस पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे मैडम। नहीं मैम, हम इतना हमारा गवर्नमेंट से बस, चाहे MCF है जो भी है, कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, चाहे ठेकेदारी में जो भी इन्होंने जो दिया किसी को भी, ये काम जब आपने उठाया, आपने चलो सफाई करी, हम मानते हैं चलो ठीक है आपने अच्छी चीज के लिए करा, बट इसको दोबारा लगाना किसका प्रोसेस है? जो इन्होंने हटाए वही लगाएंगे ना। तो ये ऐसे ही पड़े रहे, फिर वो गायब हो गया, उसको देखेगा कौन? इसमें एक ना लोगों की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी उस दिन भी वाइट ली थी, तो लोगों का बड़ा लापरवाही है, लोगों की भी, पब्लिक भी बहुत सोई पड़ी है, जागरूक नहीं है कि इनके आगे से सबकी, यहाँ से लेके आगे तक डिस्पोजल तक सारी ग्रिल गायब हो गई। तो कोई किसी ने बोला नहीं, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने रोका नहीं, तो हम कहते हैं पहले खुद जागरूक हो भाई। लोगों को किसी को मतलब नहीं, उनका बिल्कुल अपने काम से काम उनका रहता है कि हमारा काम वो हो रहा है, हम क्यों धन कमाने में लगे पड़े हैं, जब कुछ भी होता है मुसीबत में आता है तब जब खुद के परिवार मुसीबत में आती है ना, जब एक्टिव होता है वो, प्रशासन याद आती है कि जब प्रशासन याद आता कर लेते हैं। ये गलती है, ये गलती है। अगर आज आप एक बंदे यहाँ खड़े होकर इसके लिए आवाज उठाओगे ना तो कोई साथ नहीं देगा, लेकिन हम आज यही नहीं, हम हर जगह जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, जहाँ हमें टाइम मिलता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, अपना घर बार सब छोड़ रखा है। ये भाई ऐसे हैं, सोनू ठाकुर भाई ऐसे हैं कि ना इन्होंने निस्वार्थ, इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या मौके पे क्या चीज हो रही है, निस्वार्थ ये आदमी यहाँ घुसे, नाले में घुस के जान बचाने की पूरी कोशिश करी। सब यहाँ पर इतनी जनता है जो देख रही थी, ऊपर से भी नीचे से भी वीडियो बना रही है, कोई अंदर नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? क्यों? सबको अपनी जान की परवाह है ना, चलो हम मानते हैं जान की परवाह, किसी की जान बच जाए। इस बंदे ने वो चीजें ना देखते हुए, ये बंदा निस्वार्थ यहाँ घुस गया, इनने पूरी कोशिश करी, भाई ने प्रशासन बुलाया, बीटी मारी, यहाँ पर एम्बुलेंस आई, उससे पहले क्यों नहीं आई? जब नाले में ये गाड़ी गिरी, 3 भाई हमारे मरे, कोई क्यों नहीं आया?
ये भाई निस्वार्थ घुसा, बेहिचक घुसा। बिल्कुल बंदे ने पूरी कोशिश करी, शीशा तोड़ा, उनको बाहर हाँ, निकाला। बात करें कि यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरे की भी कम से कम यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। मैम ये पता सीसीटीवी, मैं आपकी बात काटता हूँ, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। सीसीटीवी तो बहुत बड़ी बात है। लाइट लग जाए, सीसीटीवी तो बहुत बड़ी बात होगी। पहले यहाँ पर ये लाइट की सुविधा ही नहीं है। कम से कम, हाँ, बिल्कुल, बड़ी ये आम क्योंकि ये जरूरतें जो है हैं। एक तरीके से चौराहा आम- बनता है, आम- चौराहे आम- के लिए सीसीटीवी कैमरे हाँ की जी, जरूरत आम और जरूरतें हैं। जैसे लाइटों हाईवे की व्यवस्था होनी चाहिए। हाईवे पे चालान काटने के लिए लगा दिए इन्होंने कैमरे, ऐसे ही ना, जैसे ऐसी जहाँ पब्लिक के लिए थोड़ी लगा। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। ये पब्लिक अंधेरे में जो आ रही है, इनको नहीं दिखाई दे रहा, कोई वारदात हो रही है, बाद में तो सब चीज एक्शन लेने को सब, हाँ जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाद में कौन जिम्मेदार है इस चीज का? बिल्कुल और यहाँ लगातार लूटपाट, और ये पीछे मच्छी मंडी एरिया रहा है ना, तस्करी, नशा तस्करी रही है लगातार। यहाँ पहले बुरा हाल रहा है, पर यहाँ जब भी कुछ नहीं हुआ ना, अब कुछ हो रहा है, और आज भी हो जाती है लूटपाटें। और अंधेरा देखो आप, कितना अंधेरा है। अभी वही आप तो खड़े हो, यहाँ पे लाइट की व्यवस्थाएं हम आप कह रहे हैं खड़े हो मैम, प्रशासन हम ये नहीं कह रहे के हाथ कि में बहुत कुछ है, बहुत पावर है। वो चाहे तो मैं कह रहा हूँ पत्ता भी ना हिले, कहते हैं ना, प्रशासन बड़ा कहते हैं ना, गुंडा नहीं है कोई, तो इनसे आगे कुछ नहीं है। पर हाँ, सारी एक्टिविटी यही करवा रहे हैं, तो हम बोल देंगे, हम तो बोलने वाले, पर इस पे कार्रवाई करी जाए, ऊपर वाले जाके बस यहाँ की मूलभूत संज्ञान लें इस बात का। सुविधाएं मेन है, उन्हें देना मैडम देखो, चाहिए। अभी अस्थायी पार्षद ज्ञानेंद्र भारद्वाज की वाइफ है संगीता भारद्वाज, बिल्कुल। अब तो पत्नी पार्षद बोलेंगे। बिल्कुल अभी तक नहीं आया देखने यहाँ पे, क्या वो लाइव नहीं देख रहा? उसे नहीं पता मेरे वार्ड में मेरे 10 गली आके ही हादसा हो गया है, एक बार आके खड़ा भी नहीं हुआ। पार्षदों को तो सबसे इसे पहले कहते पता हैं होता है। बेशरमपना, निकम्बापना। जीतने के बाद इसने डीलरी कर दी है, जनता भूल गया अभी कि जनता है कहाँ, किसने मुझे वोट दिए थे। उसका तो कहने का मतलब है मुझे बीजेपी ने बना दिया, जनता ने नहीं बनाया, ये है सारा कहना उसका। जनता ने वोट नहीं दिया उसको बीजेपी ने वोट दे दिया, बीजेपी ने बना दिया उसको। ना तो कोई विधायक देखने आता, ना कोई पार्षद देखने आता। मेयर साहब आई, वो भी आश्वासन देके चली गई, तो वो आश्वासन ही देंगे। ये इनका यही काम है, आश्वासन देना। और रोहतास रख दें, बात तो रख ही सके हैं, बात तो रख सकते हैं, मीडिया है, कुछ रख सकते हैं। देखो बीजेपी भक्त है, हम कौन है, बीजेपी भक्त है। मैं बजरंग दल से जिलाध्यक्ष हूँ, गौरक्षा दल से, और रियल में बीजेपी भक्त है हम। तो पर हम कहते हैं कि हाँ, प्रशासन को, इनको, हमारे जो हमने इनको कार्यभार दिया है, जो पार्षदों को, या हमारे एमएलए साहब हमसे मिलके गए, आए, हमें आश्वासन दे के गए, और उन परिवारों के पास भी गए हमारे एमएलए साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आश्वासन दिया उनको, जो भी पारिवारिक मैटर था। तो पर हम कह रहे हैं कि हाँ, ये चूक ना हो गए, जो ऐसे हम ऐसी बातें ना सुन पाए। इन पे तुरंत की तुरंत कार्रवाई, तुरंत एक्शन होना चाहिए। आज 7 दिन हो गए, 3 दिन बच रहे हैं, 10 दिन का आश्वासन दिया था हमने कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई ना हुई तो हम बहुत बड़ा धरना करेंगे, क्योंकि पार्टी ज्यादा प्रमुख नहीं है, जनसेवा बहुत प्रमुख है, और जनसेवा से जुड़े हुए हैं, जब भी हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, है ना जी। तो जय श्री राम, जय गौ माता। तो देख सकते हैं यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, और हमने आपको बीच में भी आपको पहले भी दिखाए थे, और आज भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो लाइट की हैं और जालियों की हैं, वो लाइट और जालियों का होना चाहिए। जो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, काफी दूर से आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे अपने कैमरे माध्यम से कि काफी दूर से लाइट नहीं है, और इधर देखें तो इधर भी काफी दूर तक लाइट है ना, इस साइड में भी लाइट है, नाले के उस साइड भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे अंधेरे होते रहती है। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है आज फिर 3 जिंदगियां जाते जाते बची है। बता दें वो बीके हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं, और पार्षद से, जो यहाँ के पार्षद हैं, उनसे यही अपील है यहाँ की जनता की, कम से कम स्ट्रीट लाइट, यहाँ की जो जालियां हैं वो जालियां लगवाई जाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, जो यहाँ पे लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। और एक साथ के साथ में जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ का रास्ता जाता है, उसके लिए जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की भी सुविधाएं दी जाए। फिर हम जुड़ेंगे ऐसी खबरों के साथ में, तब तक के लिए बने रह जाती है। धन्यवाद।